हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो पॉलिनेशन के बाद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर प्लांट्स में होता है, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए भी, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो कौन कौन से चीजें हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स हैं, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं कैसे? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स का मतलब होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो उसे हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज मोनोशियस कंडीशन। तो फ्लावर में अगर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो दैट फ्लावर इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यही टाइप के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो इस अगर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस होंगे और वो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है लॉस इन फर्टिलिटी। तो जो फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन की है ना, कैपेबिलिटी है, रिप्रोड्यूस करता है, वो उसकी फर्टिलिटी लॉस होती जाती है जैसे जैसे जितनी बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता जाएगा, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक, इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए प्लांट कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रोवाइड, है ना, प्रोड्यूस करता है। कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को नेचुरली वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जो डिस्करेज करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को एंड प्रमोट करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। ओके, तो यहाँ पे नंबर 1 दी हुई है, सम स्पीशीज डू नॉट शो सिंक्रोनी। ठीक है, बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो शो करती हैं सिंक्रोनी, शो नहीं करती, और कुछ शो नहीं करती हैं। ठीक है, तो जो शो नहीं करती हैं मतलब क्या होता है सिंक्रोनी का? अगर पॉलन ग्रेन, है ना, रिलीज हो रहे हैं बट स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को शो नहीं कर रही है, यानी पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए कैपेबल नहीं हुई है। तो अगर वो कैपेबल नहीं हुई तो मतलब सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, उनका मैच्योरेशन पीरियड सिंक्रोनी में नहीं है। ठीक है, तो दोनों का मैच्योरेशन पीरियड अलग अलग हो रहा है। तो जब पॉलन तो रिलीज हो गया बट स्टिग्मा क्या करेगी? उसको रिसीव नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा? दूसरे स्टिग्मा पर जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। तो फर्स्ट डिवाइस है ये। ठीक, सेकंड डिवाइस है, कुछ इसके अलावा कुछ स्पीशीज शो करती हैं हेट्रोस्टाइली। क्लियर? तो जो हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है कि एंथर और स्टिग्मा जो है आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। मतलब यहाँ पे एंथर की और स्टिग्मा की अलग अलग पोजीशन होती हैं, जिसकी वजह से वो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, देखिए यहाँ पे स्टिग्मा यहाँ पे आपको बड़ी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे एंथर जो है, इसके स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो बहुत छोटा है, तो वो अपनी स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये दूसरे आपके दूसरे एग्जांपल में दिख रहा है, दूसरे यहाँ पे डायग्राम में मैंने बनाया है कि इसके एंथर जो हैं, स्टेमन बहुत लार्ज हैं बट वो अपनी स्टिग्मा पर नहीं गिर पा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? शो करेंगे दूसरी प्लांट की स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंथर की और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग है, जो कि रोकती है किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को, और प्रमोट करती है किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। तो ये दोनों डिवाइसेस ऐसी हैं, बोथ डिवाइसेस जो सिंक्रोनी शो नहीं करेंगी और हेट्रोसाइली शो करेंगी, दोनों प्रिवेंट करती हैं ऑटोगैमी को। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। थर्ड डिवाइस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी पोलन ग्रेन अपनी ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज करने में फेल हो जाता है। तो टू फेल टू फर्टिलाइज ओव्यूल्स। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बेसिकली एक जेनेटिकल मैकेनिज्म है, यहाँ पे ये जेनेटिक मैकेनिज्म को शो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे पोलन इनहिबिट, जो पोलन जर्मिनेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा और उसकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब वो पिस्टिल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ ओव्यूल तक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो अपनी ही स्टिग्मा के ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक, लास्ट डिवाइस यहाँ पे दी हुई है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके अलावा कोई भी प्लांट सिंगल सेक्स का फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज डायोशियस कंडीशन और डायोसी। ठीक है, एक ही फ्लावर का प्रेजेंट होना।
तो सपोज दैट यहाँ ये प्लांट दिया हुआ है, देखो ये मेल फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है, दोनों में अलग अलग फीमेल फ्लावर यहाँ पर है, मेल फ्लावर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लांट पर लगे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर मेल नहीं है तो अपनी फीमेल स्टिग्मा को कैसे फर्टिलाइज करेगा, नहीं कर पाएगा। तो मेल दूसरे प्लांट से आके अपनी फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेगा। तो डिफरेंट प्लांट से आ रहा है, ठीक। तो यहाँ मेल फ्लावर है बट यहाँ पे फीमेल फ्लावर नहीं है, तो वो किसको फर्टिलाइज करेगा, किसी को नहीं कर पाएगा। तो कहाँ जाएगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएगा। तो यहाँ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, टोटली डिफरेंट प्लांट पे वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ईच प्लांट इधर मेल होगा या तो मेल होगा, ठीक है। ईच प्लांट इधर मेल और फीमेल, या तो प्लांट फीमेल होगा या मेल होगा, ठीक है। बोथ ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी को और जियोटेनोगैमी को, ठीक है। बट जो सेल्फ ऊपर जो मेथड दिए गए हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को तो प्रिवेंट करेंगे, ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करेंगे, बट जियोटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है ऑटोगैमी और जियोटेनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर पाएगा। और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है पपाया, मेल प्लांट अलग होता है पपाया का एंड फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। ओके क्लास, आई होप ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।